एप्लीकेशन है वो है, मतलब आपका कहना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला को हम कहाँ कहाँ, ठीक है, किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। ये बात पता करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट ऑरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि पॉइंट है आपका P, इसका कोऑर्डिनेट है XY, ठीक है। हमें पता है x और y का मतलब क्या है, ठीक है। दिस विल बी योर x एंड दिस विल बी योर y, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ऑरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर है, मतलब ये पता करना है, ठीक है। OP, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। तो O का कोऑर्डिनेट कितना है, ऑरिजिन है इसलिए 0 0, P का कोऑर्डिनेट कितना है x और y। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो OP x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। हमने पहले भी बताया था कि हमको हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर यूज़ करना है और लास्ट स्टेज में हम लोग को उसको रूट ओवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो x2 कितना है यहाँ पर, x माइनस x1 कितना है 0, और y2 कितना है y, और y1 कितना है 0, ठीक है। अभी आपको कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ x और y से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस 0 तो x ही होगा, तो x स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया, ये डिस्टेंस का स्क्वायर आया, लेकिन हमको डिस्टेंस चाहिए, तो हम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आपका डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजिन। तो मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है मान लो 2, 3, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 4 प्लस 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 13 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3 फ्रॉम दी ऑरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। ये पॉइंट ऑरिजिन से कितना दूर है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट रूट ओवर 13 यूनिट्स दूर है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन समझ में आया कि इससे हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन पता कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसका सेकंड एप्लीकेशन, डिस्टेंस फार्मूला का सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर किसे बोलते हैं, ठीक है, कोलिनियर उन पॉइंट्स को बोलते हैं जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, ठीक है, ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। कोलिनियरिटी को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ करें, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अगर कोलिनियर है, ठीक है, मान लीजिए अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा कि सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिए, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि थर्ड साइड क्या होगा, इसका मतलब है कि कोई भी 2 साइड का सम, ठीक है, वो तीसरे साइड के अगर बराबर है, इक्वल है, तभी हम उसे कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि AB प्लस BC इक्वल टू AC आ जाए, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हो सकता है BC प्लस AC इक्वल टू AB आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि AC प्लस AB इक्वल टू BC आ जाए। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर हो रहा है सेटिस्फाई, तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है भाई, आप AB कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, AB लेंथ कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, BC लेंथ कैसे फाइंड करोगे,
ठीक है। AC लेंथ कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, इसके लिए ही हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या लेंथ पता चल जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इन 3 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, और किसी भी दो को सम करने से अगर तीसरा साइड आ रहा है, ठीक है, तीसरा लेंथ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो लीनियर है, कोलीनियर है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी इक्वल टू थर्ड साइड। तो हमको अभी यही चेक करना है, ठीक है। चलिए तो चलिए इसको हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पॉइंट्स के नाम नहीं है, तो सबसे पहला काम है हमको इनका नाम दे देना है, ठीक है, ABC। तो आप भी एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हैं तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, ताकि आपको भी पता रहे और एग्जामिनर को भी पता रहे कि आप A किसको बोल रहे हो, B किसको बोल रहे हो और C किसको बोल रहे हो, ठीक है। तो ये नाम दे दिए। अब जब हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमेशा हम दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। तो पहले हम AB कैलकुलेट करेंगे, फिर हम BC कैलकुलेट करेंगे, फिर हम CA कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा आप लिख लीजिए, ठीक है, ऐसा आप लिख लीजिए, उसके बाद ही आप करेंगे, ठीक है। तो A और B, तो A कितना है 1,5, B कितना है 2,3, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हमको जैसे पता है कि हम हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर x2 y2 का वैल्यू पुट करते हैं, 2 - 1 स्क्वायर 3 - 5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -2 स्क्वायर। तो ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 4, 4 + 1 5। तो AB स्क्वायर आया है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर आया, लेकिन आपको डिस्टेंस चाहिए। तो AB = √5 यूनिट्स, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसका अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम से कम 2.23 समथिंग आती है, ठीक है, दिस मच यूनिट, ठीक है। ये हो सकता है हमको इसकी ज़रूरत पड़े आगे, ठीक है। चलिए अब BC कैलकुलेट करते हैं। तो BC कितना है 2 3 एंड C कितना है -2 -11। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो BC स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए, ठीक है, -2, ठीक है, स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 -2 आएगा, और यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -11 -3 स्क्वायर आएगा, ठीक। तो ये कितना हो जा रहा है, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने पर -4 स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा -14 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज़ 16 -14 स्क्वायर इज़ 196। दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 212। तो BC स्क्वायर अगर आपका 212 आ रहा है तो BC कितना आएगा √212, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमने ठीक है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू समथिंग अराउंड 14.56 आता है, ठीक है, दिस मच यूनिट। अब टू डेसिमल तक हमने कैलकुलेट करका, ठीक है। सिमिलरली CA भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो जल्दी से हम लोग CA भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C की वैल्यू कितनी है -2 -11, ठीक है, ये x1 y1 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 1,5, ये x2 y2 हो जाएगा। तो CA स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। नेगेटिव नंबर है इसलिए आप ध्यान रखेंगे ब्रैकेट का, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3 स्क्वायर और यहाँ पर 16 स्क्वायर, 9 +
तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 265, ठीक है। तो ये आया सी ए स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर अगर 265 है तो सी ए कितना आएगा, √265 यूनिट्स। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 16.27 समथिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि कोई भी दो को सम करने से तीसरा आता है क्या। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, सी ए दिख ही रहा है आपको, √ओवर के अंदर भी आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर √ओवर के अंदर दिख रहा है, यहाँ पर √5 दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, सी ए। तो हमको इन दोनों को ऐड करके देखना चाहिए कि सी ए आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमने डेसिमल में वैल्यूज़ निकाल के रखी है, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी करने पर सी ए आ रहा है क्या, ठीक है। तो ए बी कितना था √5, बी सी कितना था 212 √ओवर, और यहाँ पर √ओवर 265 है ना। तो इनका जो डेसिमल वैल्यू है वो है 2.23, ठीक है। इसका है 14.56। इन दोनों को ऐड करके देखिए कि ये वैल्यू आ रही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 6, और ये 1, तो 16.79, जो कि इससे बड़ा है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन सी ए। तो ग्रेटर देन आ रहा है क्या, इक्वल तो नहीं आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो कोलिनियर होते भी हैं, है ना, और कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो आपको ये चेक ही करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा पॉइंट चाहिए, एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए जहाँ पर कोलिनियर है, तो आप वीडियो के एंड में देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, उसको आप करके देखिए। वो पॉइंट्स आपको कोलिनियर मिलेंगे जहाँ पर सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी एप्लीकेशन है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।